नमस्कार बच्चों, मैं सुभाषा तिवारी आज आप लोगों को अपने कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अभ्यास पाठ 4 दोपहरी कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, दोपहरी कविता पढ़ने। इस पाठ में अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार के विषय में दिया हुआ। बच्चों, मैं अलंकार से संबंधित वीडियो आप लोग को भेज चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आगे पढ़ें। देखिए बच्चों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 1, घूम घूम जो बल खाती थी सर्फ सरीखी। देखिए का एक गहरी लाइन है। कोई बाहर ने निकला सांझ सवेरे। देखिए दंत स एक से अधिक बार आया है। चमचम चपला चमकी। देखिए च वर्ण। लाली मेरे लाल की, जीते देखो तीत लाल। यहाँ पंक्तियों को पढ़ने से हम लोग को महसूस हो रहा है कि एक वर्ण एक से अधिक बार है। तो पहली पंक्ति में सर्फ और सरीखी वर्ण स था। दूसरी पंक्ति में भी दंत स आया है। किस किस में? सांझ और समय में। तीसरी पंक्ति में देखिए, तीसरी पंक्ति में हम लोग को चमचम चपला चमकी, चमचम चपला चमकी च वर्ण। चौथी पंक्ति में इसी तरह लाली लाल ल वर्ण आया है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं, एक वर्ण एक से अधिक बार आया है। तो देखिए यहाँ अलंकार शब्द, दो शब्द अलम और कार युग से बना है। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ होता है करने वाले। बच्चों, मैं इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अलंकार से संबंधित वीडियो मैं भेज चुकी हूँ। तो चलिए आगे पर। जिस साधन से काव्य सौंदर्य में वृद्धि अलंकार कहते। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छाट कर लिखिए तथा कारण बताइए। बच्चों, अनुप्रास अलंकार देखिए किसे कहते हैं। जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति यानी एक से अधिक बार आना। चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखिए यहाँ च वर्ण आवृत्ति हुई है, च वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक देखिए यहाँ तरनी तनुजा टर तमाल तरुअर बहुछाय। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 में लिखेंगे हम लोग, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसी कारण से अनुप्रास अलंकार है। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इस पंक्ति में द और क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों उपमा अलंकार देखिए किसे कहते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, उपमा अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार है। तो यहाँ देखिए बच्चों, काली सड़कें तारकोल की अंगालों सी जल पड़ी। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसकी तुलना अंगारों से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार। दूसरा देखिए, एक रम्य उपवन था सुंदर वन सा सुंदर। एक सुंदर बगीचा की तुलना
समानता के आधार पर नंदन वन से की गई है। इसलिए उपमा अलंकार। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। इस पंक्ति में पत्तों से रहित पेड़ की तुलना इस पंक्ति में पत्तों से रहित पेड़ की तुलना समानता के आधार पर कंकाल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तीसरा देखिए, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। बच्चों मैं ज़्यादा उपमा अलंकार को यहाँ स्पष्ट मैंने ज़्यादा समझा नहीं रही क्योंकि मैं उपमा अलंकार की परिभाषा आप लोग को दे दी हूँ। उसमें उपमा किसे कहते हैं, उपमा अलंकार में उसे उपमा किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, उस सभी का उसमें चर्चा है। नील गगन से हृदय शांत हो रहा है। यह हृदय की तुलना समानता के आधार पर नील गगन से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। तो बच्चों ये प्रश्न संख्या 5 था। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़े। चरण कमल बंदो हरिराय। निम्नलिखित का प्रश्न संख्या पढ़े। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार देखिए बच्चों, रूपक अलंकार की परिभाषा। जहाँ उपमेय उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार। बच्चों देखिए, रूपक अलंकार में आरोप किया जाता है और उपमा अलंकार में तुलना। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, उदाहरण है। अब देखिए आगे, चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ कमल और चरण की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए चरण पर कमल का भेद आरोप किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा बच्चों, रूपक अलंकार। गुरु पद पंकज सेवा। अब देखिए यहाँ देखिए बच्चों, पद क्या है, उपमेय है। पद उपमेय पर, पंकज यानी उपमान जिसकी तुलना की जा रही है। जिस उपमान किसको कहते हैं बच्चों, तो उपमान उसे कहते हैं। देखिए यहाँ उपमान किसे कहते हैं, उपमान जिससे तुलना किया जाए। तो गुरु के पद को, गुरु पद यहाँ उपमेय है और किसके कैसा माना जा रहा है, तो पंकज उपमान का अभेद आरोप किया गया, इसलिए उपमा अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन उपमेय पर, सागर उपमान, मनसा उपमेय, लहरी उपमान है, इसलिए अर्थात अभेद आरोप किया गया है। इसलिए देखिए, मन उपमेय पर सागर उपमान है। दूसरा मनसा उपमेय पर, मनसा उपमेय है और लहरी उपमान है का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। तो बच्चों चलिए प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भाव संबंधों क्रियाकलापों को आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। देखिए, कलियां दरवाजे खोल जब झुरमुट से में मुस्कुराते। कलियों को मनुष्य के तरह खोल कर, माने मनुष्य के तरह वह दरवाजा खोलते हुए और मुस्कुराते हुए बताया गया है या दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। वनस्पतियों को मनुष्य की तरह अलसाते हुए, वनस्पतियों को मनुष्य की तरह अलसाते हुए और मुंह को जल से धोते हुए बताया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। चलिए बच्चों आगे,
मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे। संध्या को परी के समान धीरे धीरे उतरने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है या बताया गया है, अतः मानवीकरण। अब निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये पढ़ना है बच्चों और उत्तर लिखना है। अब देखिए, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि श्रम करके मिट्टी उपजाने के लिए कह रहे हैं। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? धरा को परिश्रम करके, मेहनत करके जगमगाया जा सकता है। इसी तरह बच्चों आपको यह उत्तर देना है। कवि ने किन किन कार्य को कठिन कहा है? कवि ने घृणा को घृणा से जीतना और शत्रुता को शत्रुता से दबाना बहुत कठिन काम है। कवि के अनुसार क्या करना सरल है? कवि के अनुसार उठे हुए को गिराना और बने हुए को मिटाना बहुत सरल है। कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित करे? कवि जीवन को सुकोमल बनाने के लिए और नव निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में र का उचित रूप का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। देखिए बच्चों, गह गृह, कर्म, म रेफ होगा ऊपर, ट्रेन पदेन होगा ट्रेन, देखिए 2। ग्राम में रेफ होगा बीच में, र का रेफ बीच में होगा। धर्म में रेफ ऊपर होगा। ड्रम में पदेन होगा, पदेन र होगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। श्रीमती, लेकिन सही शब्द क्या होता है बच्चों? श्रीमती। ब्राह्मण, ब्राह्मण। पैतृक, सही शब्द होता है पैतृक। चिन्ह, लेकिन सही होता है चिन्ह। अस्थाई, लेकिन सही होता है अस्थाई। दृष्टि, सही होता है दृष्टि। स्वस्थ, लेकिन सही होता है स्वास्थ्य। कवित्री, सही होता है कवित्री। अब देखिए, निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। बच्चों, तत्सम और तद्भव को भी मैंने पिछले कक्षा में आप लोग को समझा दी हूँ, इसलिए इसको और ज़्यादा जोड़ देना नहीं चाहती हूँ। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 में आए। चलिए बच्चों, जीव का जीवा, सांप का सर्प, मिट्टी का मृतिका, हाथी का हस्ती। लेकिन बच्चों, बहुत से बच्चे हाथी का ध्यान दीजिए, हस्त लिख देते, जो सही नहीं। हाथ का हस्त होता है, हाथी का हस्ती होता है। घर का गृह, चांद का चंद्र। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। मूल शब्द क्या है? योगी। अलग करेंगे तो क्या बनेगा? योग और प्रत्यय ई। मूल शब्द लोहार, लोहा और आर। धार्मिक, धर्म और ईक। सपेरा, सांप और एरा, या सर्प या एरा भी कह सकते हैं। प्रभुता, प्रभुता। अब देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से प्रयोग 2-2 शब्द बनाइए। अतिरिक्त, अति है तो अतिरिक्त, अतिशीघ्र। वि का विनम्र, विग्रह। स्व का स्वराज्य, स्वरचित। प्र का प्रयोग, प्रखंड। अ का अज्ञान और अयोग। अब देखिए